2023 में होने वाली बिहार बोर्ड की मैट्रिक और इंटर परीक्षा की तैयारियां बड़े जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ऑब्जेक्टिव सवालों को लेकर के और सब्जेक्टिव सवालों को लेकर के कुछ बातें बताई गई हैं, कुछ सूचनाएं, निर्देश दिए गए हैं, जिनके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि इस खबर में है क्या। हिंदुस्तान पेपर की इस खबर में कहा गया है कि इस बार का जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो मैट्रिक इंटर का एग्जामिनेशन होने वाला है, उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्नों से ही बोर्ड परीक्षा में बेड़ा पार होगा, पार घाट लगेगा। तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि बीएसईबी पटना, इसकी जो मैट्रिक और इंटर की एग्जामिनेशन होती है उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न तारनहार होते हैं, बेड़ा पार लगाने वाले होते हैं। और इस बार सभी जिलों में निर्देश दिया गया है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की तैयारी बच्चों की विशेष रूप से कराई जाए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही है जो कि बच्चों का बेड़ा पार लगाएंगे, मैट्रिक और इंटर में उनको पास कराएंगे, उनका नंबर बेहतर आएगा। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ये दोनों तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं मैट्रिक और इंटर के एग्जाम में। इन प्रश्नों की संख्या जो होती है 35 से 40 अंकों की होती है, यानी ऑब्जेक्टिव की संख्या जो है 35 से 40 की होती है। अब आप सभी जानते हैं कि मैट्रिक में जिस सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन 80 नंबर का होता है, जिस सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन 100 नंबर का होता है, तो 100 नंबर वाले में 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 70 नंबर वाले में 80 नंबर वाले में 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव। उसी प्रकार से इंटर में 70 नंबर वाले क्वेश्चन में 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाता है। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि ये जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं करीब 35 से 40 आते हैं, और अगर इन्हें छात्र ठीक से बना लें तो पास कर जाएंगे। और सबसे खास बात क्या है कि जितना ऑब्जेक्टिव का जवाब देना होता है उससे लगभग दुगने या कुछ ही कम संख्या में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर 35 का जवाब देना होता है तो 70 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर 40 का जवाब देना होता है तो 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर 50 का जवाब देना होता है तो 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही नहीं, सब्जेक्टिव प्रश्न भी होते ही हैं, प्रैक्टिकल वाले विषय भी होते हैं, जिसमें मैट्रिक में 20 नंबर, इंटर में 30 नंबर का प्रैक्टिकल हो जाता है, जो स्कूल या कॉलेज से नंबर मिल जाता है। तो अगर स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल कर लें तो उनका बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए ऑब्जेक्टिव सवालों का मैट्रिक इंटर के एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा महत्व होता है। अगर हम इससे पहले का रिकॉर्ड देखें तो 2022 में या 2021 में भी जो मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट हुआ, इतना बेहतर क्यों हुआ? इसके पीछे कारण यही था, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या ज्यादा होना। तो बेहतर प्रदर्शन हुआ है, और इसलिए यहां पर इस बात को भी आप ध्यान में जरूर रखिएगा कि जब बेहतर प्रदर्शन हुआ है, इसकी वजह से बिहार बोर्ड का पूरे भारत में नाम हुआ है। और जब बिहार बोर्ड का नाम हुआ है तो जाहिर सी बात है कि बिहार बोर्ड की तरफ से ये ऑब्जेक्टिव सवालों की संख्या में बदलाव करने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि कोई भी बोर्ड का अध्यक्ष ये नहीं चाहेंगे कि उनके बोर्ड का जो रिजल्ट का जो एवरेज है वो गिर जाए। और जाहिर सी बात है, अगर ऑब्जेक्टिव सवाल कम किए जाएंगे तो फेल होने वाले छात्रों की संख्या बढ़ जाएगी। और ये जो बिहार बोर्ड का प्रदर्शन लगातार हर साल गुजरते साल के साथ अच्छा होता जा रहा है, ये प्रदर्शन गिर जाएगा। तो बोर्ड अध्यक्ष या बोर्ड के और जो दूसरे अधिकारी हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कम करके रिजल्ट का जो परसेंटेज है, एवरेज है, वो गिरा दिया जाए, कम कर दिया जाए। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस बार भी दुगने रहने की पूरी संभावना है, और इसीलिए सभी स्कूलों को ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि खास करके, विशेष करके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की तैयारी कराई जाए। योजनाबद्ध तरीके से मैट्रिक और इंटर में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का प्रिपरेशन कराएं, ताकि जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर दें और कम से कम छात्र फेल करें, यानी कि पास करने वाले छात्रों की संख्या ज्यादा रहे, परसेंटेज ज्यादा रहे। अब जहां तक सब्जेक्टिव प्रश्नों की बात करें तो इसके बारे में भी निर्देश दिया गया कि बोर्ड परीक्षा में बेहतर अंक लाना है तो सब्जेक्टिव उत्तरों को लिखने का खूब करें अभ्यास। जितना प्रैक्टिस करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिखने की जितनी अच्छी प्रैक्टिस रहेगी उतना अच्छा नंबर आएगा। कारण क्या है कि मैट्रिक और इंटर का जो एग्जामिनेशन होता है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का, उसमें लिखने को लेकर के समस्या बहुत सारे बच्चों की होती है। समय खत्म हो जाता है पर उनको क्वेश्चन याद रहते हुए भी समय अभाव में लिख नहीं पाते। और ये क्यों होता है? क्योंकि आपने समय रहते लिखने का प्रैक्टिस नहीं किया, आपने समय टेकिंग नहीं किया, टाइम टेकिंग आप लेकर के नहीं चले। शुरू से अगर टाइम को कवर किया जाए, लिखने की प्रैक्टिस रही, स्पीड लिखने का प्रैक्टिस रहेगा, तो इससे क्या होगा कि आप समय के अंदर सारे क्वेश्चन को लिख पाएंगे। और ये कैसे होगा? तो ये सिर्फ अभ्यास से होगा। तो अभी चूंकि समय है तो मैट्रिक इंटर छात्रों को ये सलाह दी जा रही है, निर्देश दिया जा रहा है कि लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को परीक्षा में लिखने के दौरान समय अभाव कारण अक्सर छूट जाते हैं। इसलिए सबसे पहले क्या करें कि पहले से ही इन प्रश्नों को हल करने की प्रैक्टिस कर ली जाए तो काफी बेहतर होगा। बोर्ड परीक्षा में समय प्रबंधन के साथ उत्तर की गुणवत्ता भी अच्छी हो जाएगी, यानी जो टाइम मैनेजमेंट है, समय के अंदर लिखने की कला भी आएगी और आपके लिखने की कला और अच्छी भी हो जाएगी, राइटिंग भी सुंदर होगी। तो इन सब चीजों का काफी बेहतर प्रभाव पड़ता है रिजल्ट पर। इसलिए उत्तर को, चाहे वो सब्जेक्टिव उत्तर हो, चाहे वो लघु उत्तरीय प्रश्न हो, चाहे वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, इनको आप घर पर लिखने का जितना प्रयास करें उतना आपके एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में, तैयारी में बेहतर है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में।